हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 और इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अर्थात 3 क्वेश्चन है। तीनों के तीनों क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले आफ्ताब और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु मानेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे माना माना मानेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? x वर्ष। जो वर्तमान इस समय प्रेजेंट में कितने वर्ष का है? x वर्ष का है। अब देखिए, उसके बाद उसकी उसके पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। देखिए, y वर्ष, ठीक है। ये कितने वर्तमान आयु इसका? देखिए, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, अर्थात यहाँ पर जो है 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। कहाँ, कब की बात हो रही? 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो देखिए इस जब प्रेजेंट में इसकी वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 7 वर्ष पहले यानी आज अगर 20 साल का है, आज अगर 20 साल का है तो 7 वर्ष पहले कितने का था? 13 साल का। अर्थात 20 - 7 अर्थात 13 साल का। अर्थात पीछे जाएगा तो वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले बात कर रहा, इस समय x वर्ष का है, अभी प्रेजेंट में x वर्ष का है। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा? x - 7। इसी प्रकार उसके पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, तो उसके पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? देखिए, अभी कितने वर्ष की है? y वर्ष की है। 7 वर्ष पहले की बात कर रहे तो कितना हो जाएगा? y - 7। अब देखिए, पहले स्थिति, पहला क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अर्थात आफ्ताब जो था अपनी पुत्री की आयु के 7 गुनी के बराबर था। कब? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले वाली आयु लिख देंगे केस 1। 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ये आफ्ताब की आयु है x - 7 और बराबर y - 7। देखिए, ये आफ्ताब की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु है। कब? 7 वर्ष पूर्व की, क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व वाला ही लिखे हैं। कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, अर्थात जो आफ्ताब है अपनी पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर, किसके? 7 गुने के बराबर उसकी आयु थी। कब? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 गुणे
इधर 7 से गुणा, अर्थात अपनी पुत्री की 7 गुनी आयु के बराबर उसकी आयु थी। तो ये हो गया। इसको हल करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू वाई, 7y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7y और माइनस का 49, और देखिए x और ये माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 49, और ये माइनस से इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 7 बराबर ये क्या आ जाएगा, x माइनस 7y, एक्स माइनस 7y इक्वल टू 49 में से 7 जाएगा, देखिए माइनस का है प्लस वाला जाएगा तो माइनस के 42 बचेगा, कितना माइनस का 42। इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1। अब देखिए इसमें कह रहा उसके बाद, अब से, उसके बाद क्या, अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो देखिए 3 वर्ष बाद, तो लिख देंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, देखिए अभी अगर वो कितनी वर्ष का है, 7, सॉरी अभी कितने प्रेजेंट में यानी वर्तमान आयु उसकी x है, और कह रहा 3 साल बाद यानी आने वाले समय में 3 साल बाद, तो कितना ऐड हो जाएगा, अभी अगर x वर्ष का है तो प्लस का 3 ऐड हो जाएगा, मतलब अभी आप मान लीजिए 20 साल के हैं, कितने साल के हैं, 20 साल के हैं, 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 3, अर्थात कितने साल के हो जाएंगे, 20 प्लस 3। तो इसी प्रकार अभी वो x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार उसके पुत्री की, तो 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु, सेम उसी प्रकार अगर अभी y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, y प्लस 3, समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण अगले पेज में बना लेंगे, क्या है, x प्लस 3 और y प्लस 3, 3 वर्ष बाद उस आफ्ताब की आयु और ये उसके पुत्री की आयु है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अर्थात आफ्ताब जो है अपनी पुत्री की 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद ये दोनों हैं, 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का, आयु के तिगुने आयु के बराबर रह जाएगा, तिगुनी आयु के बराबर रह जाएगा, देखिए यही तो कह रहा 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु है, मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुनी के बराबर रह जाऊंगा, अर्थात 3, उसकी पुत्री की आयु में क्या कर दिए, 3 गुणा, तो x प्लस 3 बराबर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 9, तो x प्लस 3y इक्वल टू 9, सॉरी 1 मिनट, देखिए ये इधर प्लस का है 3y, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का ही तो होगा, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा बराबर 9, और ये प्लस का है इधर 9 बचा, 3y इधर चला गया, देखिए तो 9 बचा, और ये 3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा, समीकरण संख्या 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बीज गणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में, तो सबसे पहले बीज गणितीय रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे। तो देखिए बीज गणितीय रूप में
बीजगणितीय रूप यही दोनों समीकरण, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 72, और ये दूसरा समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में हो गया। अब कह रहा है कि ग्राफीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से, ये क्या थी हमारी समीकरण 1, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 था, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 42 है, कितना है 42 है, ठीक है 72 नहीं है 42 है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 42 और प्लस का, ये माइनस का 7y था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 42, सॉरी 7y हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर x से लिख देंगे, देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y, तो यहाँ पर देखिए y बराबर यदि हम यहाँ पर 7 ले लें, y बराबर अगर हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं तो ये 7 सत्ता 49 हो जाएगा। या फिर सबसे पहले यहाँ पर 7 नहीं लेंगे अभी, देखिए सबसे पहले क्या ले लें, अगर 5 ले लें, क्या ले लें y बराबर 5 ले लें, तो 7 पचे 35 कितना हो जाएगा, 7 गुणे 5 तो 7 पचे 35, और माइनस के 42 में से प्लस का 35 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। अर्थात y बराबर यदि हम 5 ले रहे हैं तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 7 माइनस का 7। अब इसी प्रकार से यहाँ पर यदि 6 ले लें, y बराबर अगर हम 6 ले रहे हैं तो 6 सत्ते 42, प्लस का 42 और माइनस का 42 क्या हो जाएगा 0, तो x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, x बराबर 7 ले लें, तो ये 7 सत्ता 49 हो जाएगा, y बराबर 7 ले लें, y बराबर अगर हम 7 ले लें, यहाँ पर y बराबर 7 ले लें तो 7 सत्ता 49, और 49 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला वाला, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर ये क्या हो जाएगा 6, और ये प्लस, ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3y। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। अब देखिए यदि हम यहाँ पर क्या ले लें, देखिए माइनस का 2 ले लें, y बराबर अगर हम माइनस का 2 ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस का 2 ले लें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी माइनस का 6 आ जाएगा, और ये प्लस का 6, देखिए y 3y है, अगर y बराबर हम क्या ले लें माइनस का 2, क्या ले लें माइनस का 2, तो 3 गुणे y के स्थान पर माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर अगर माइनस का 2 ले रहे हैं तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए यदि यहाँ पर x बराबर क्या ले लें, सॉरी y बराबर माइनस का 3 ले रहे हैं, तो 3 त्रिक का 9, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 6, तो माइनस का 9 और प्लस का 6 तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर y बराबर 0 ले लें तो 3 गुणे 0 क्या आ जाएगा 0, 3 गुणे 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 6 बचेगा। तो इसी को अब हम क्या करेंगे ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर
तो देखिए पहले हमारा बिंदु क्या क्या बन रहा तो उसको देख लेंगे। तो देखिए इसमें देखिए पहला बिंदु क्या बन रहा, माइनस के 7 और 5, माइनस का 7 और 5 इसको ऊपर ले लेंगे। तो देखिए माइनस के 7 और 5 यानी एक्स अक्ष पर माइनस का 7, एक्स अक्ष पर माइनस का 7 और वाई पर 5, एक्स पर -7 और वाई पर 5, तो ये माइनस का 7 यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर, और वाई पर 5, तो ये एक्स अक्ष होता है, वाई पर 5, तो ये कहाँ आ जाएगा, देखिए वाई पर 5 यहाँ पर और एक्स पर 7, तो ये कुछ बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा हमारा एक्स अक्ष पर, चूंकि ये सॉरी सॉरी ये 1 मिनट, ये हमारा कौन सा अक्ष है, वाई है, और ये क्या है एक्स, तो कह रहा है कि एक्स पर -7, तो एक्स पर -7 यहाँ पर आ रहा है, ये लाइन जो होगी एक्स पर -7 है, और वाई पर 5, तो वाई पर 5 ये है, तो देखिए ये यहाँ पर -7 और ये 5 यहाँ पर बन रहा है, ये बिंदु बन जाएगा एक्स अक्ष पर -7 यानी -7 कॉमा 5। अब देखिए दूसरा बिंदु, देखिए ये x पर कितना है -7 और y पर कितना है 5, देखिए यहीं पर तो मिल रहा है ये दोनों, देखिए y x पर, देखिए x पर ये 7, ये -7 यहाँ पर कहीं पर भी बन सकता है, और y पर ये यहाँ पर बन सकता है, तो ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये बिंदु हो जाएगा। अगला बिंदु x पर 0 और y पर 6, तो x पर 0, x पर 0, तो 0 यही बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा 0, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 0 और y पर 6, तो ये बिंदु ऐसा प्राप्त हो रहा है, ये बिंदु क्या हो रहा है, बिंदु क्या है 0, एक्स पर 0 वाई पर 6, तो 0, 6। अब अगला बिंदु देखिए एक्स पर 7 वाई पर 7, तो एक्स पर 7 ये बन रहा है, वाई पर 7 ये बन रहा, तो ये यहाँ पर बिंदु बनेगा, कौन सा बिंदु, यहाँ पर, कौन सा एक्स पर 7 वाई पर 7, तो ये बिंदु कुछ बन रहा, तो इन तीनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखिए मिल नहीं रहा सही से, अच्छे से मिलाना है, तो देखिए ठीक है, तो देखिए ये बिंदु हो गया, ये रेखा हो गया, और इस रेखा का नाम क्या है x, यानी समीकरण 1 से प्राप्त हुआ था, तो समीकरण 1 क्या था x - 7y, ये रेखा जो है क्या है x - 7y = -42। अब इसी प्रकार से अगला वाला x अक्ष पर 0 y पर -2, x पर 0, x पर 0 y पर -2, तो देखिए x पर 0, x पर 0, y पर -2, तो ये बिंदु बन जाएगा x पर 0, यानी x पर 0 है, x पर 0 y पर -2, ये x पर 0 है, y पर -2 है, तो x पर 0 y पर -2, ये माइनस लगा है, ठीक है। अब देखिए अगला x पर -3 y पर -3, x पर -3 y पर -3, तो x पर ये -3 ये बन रहा है, y पर ये बन रहा है, तो ये कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर, तो -3 कॉमा -3, ये बिंदु बन रहा है। अगला बिंदु, अगला बिंदु जो बन रहा है क्या बन रहा है 6,0 यानी x पर 6 और y पर 0, x पर 6, x पर तो 6, y पर 0, तो y पर ये 0 और x पर 6, तो ये बिंदु बन जाएगा, तो
6,0। अब इसको आपस में मिला देंगे तो देखिए ठीक है। तो ये बिंदु कौन सी बन रही है, ये जो रेखा है कौन सा है, देखिए ये जो रेखा है कौन सी है, तो उसका नाम जो है क्या था, समीकरण 2। ये समीकरण 2 से आया था। समीकरण 2 क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 6। एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफीय रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, ग्राफीय रूप हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने में खरीदा, 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले फिर से वही प्रक्रिया सेम मानेंगे। बल्ले का जब जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, x, और गेंद का रेट y। तो मानेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, और बल्ले का मूल्य x रुपया, और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। कितना हो गया, x रुपया, और गेंद का कितना हो गया, y रुपया। तो पहली स्थिति यानी केस 1, पहली स्थिति में यानी पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में कह रहा है कि 3 गेंदें और 6 बल्ले, यानी एक गेंद का यदि मूल्य x है तो 3 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y। 3 गेंद और 6 बल्ले कितने रुपए में खरीदा, 3900 रुपये में। कितने में, 3900 रुपये में। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें। अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y बचेगा इक्वल टू 3900। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900, और ये गुणे में है, इधर आके बटे में आ जाएगा। तो बटे में 3, 3 एकम 3, 13 तिया 39, तो कितना आ जाएगा, 1300। अर्थात x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 1300 रुपये। इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण संख्या 1। अब देखिए दूसरे केस में क्या कह रहा है, केस 2 में। सेकंड केस में हमारा कह रहा है कि बाद में एक बल्ले यदि एक बल्ले का मूल्य क्या है, 100 रुपया। तो एक बल्ले का मूल्य क्या माने थे, 100 रुपया। और उसी प्रकार की 3 गेंदें, यदि एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया। यहाँ पर एक लिख देंगे, एक बल्ले का, और ये एक गेंद का है, ठीक है। तो देखिए प्लस 3 गेंद यानी एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 1300 रुपये। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। ये क्या हो जाएगा, समीकरण संख्या 2। अब देखिए कह क्या रहा है, बीजगणितीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप यही दोनों तो है, ये और ये। तो लिख देंगे बीजगणितीय रूप। बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। तो बीज गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस
3y इक्वल टू 1300। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो अगले पेज में, तो ग्राफीय रूप पहला समीकरण यानी समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इसको चेंज कर देंगे तो x बराबर 1300 माइनस 2y। अब इसकी सहायता से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ के लिए डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y। अब देखिए यहाँ पर यदि हम क्या कर दें, x y बराबर अगर हम 9 क्या ले लें 300, y बराबर यदि हम यहाँ पर 300 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 300 यानी 600। तो 1300 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा 700। तो x का मान क्या आ जाएगा 700। अब इसी प्रकार से क्या कर दें, यदि हम y बराबर 400 ले लें, क्या ले लें 400, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800। 1300 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा 600, सॉरी 500। कितना बचेगा 500 बचेगा। 13 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा 500 बचेगा। अब इसी प्रकार से यदि हम x बराबर क्या ले लें 500 ले लें, सॉरी y बराबर यदि हम 500 ले रहे हैं तो 5 दूनी 10 यानी 1000 हो जाएगा। 1300 में से 1000 जाएगा तो बचेगा कितना 300। तो x का मान कितना आ जाएगा 300। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था, x प्लस 3y, इक्वल टू 1300, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y, क्या हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 3y। फिर से इसका ग्राफ बना लेंगे तो देखिए x हो गया y। अब देखिए x बराबर सॉरी y बराबर यदि हम 300 ले लें तो 3 त्रिक का 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा y बराबर यदि हम 300 ले रहे हैं तो 3 त्रिक का 900 और 1300 में से 900 जाएगा तो बचेगा कितना 400। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 400। अब इसी प्रकार यदि हम 400 ले लें, y बराबर क्या ले ले 400, तो 4 तिहाई 12 कितना आ जाएगा 4 तिहाई 1200 यानी 1300 में से 1200 जाएगा तो बचेगा कितना 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा 100। अब इसी प्रकार यदि हम 200 ले लें, x बराबर क्या ले लें, सॉरी y बराबर 200 ले लें, y बराबर क्या ले लें 200, तो 2 तिहाई 6 600, तो ये 2 तिहाई 600 हो जाएगा और 1300 में से 600 जाएगा तो क्या बच जाएगा 700। कितना बचेगा 700 बच जाएगा। तो देखिए इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। अब देखिए ग्राफ की सहायता से व्यक्त करेंगे तो देखिए 700 यानी x पर 700, x पर तो 700। देखिए ये y अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष और ये x अक्ष। x पर 700, y पर 300, x पर 700, y पर 300। तो देखिए ये y वाला 300 ये सीधा जा रहा और x का 700 ये जा रहा, तो बनेगा कहाँ पर, ये बन जाएगा x पर 700, x पर 700, y पर 300 मिल कहाँ रहा, यहाँ पर मिल रहा। तो x पर कितना 700 कॉमा y पर कितना 300। अब देखिए अगला बिंदु,
अगला क्या कह रहा है, एक्स पर तो एक्स पर 500 वाई पर 400, एक्स पर 500, एक्स पर 500, एक्स पर 500 वाई पर 400, एक्स पर 500 ये जा रहा, वाई पर 400 ये जा रहा, तो ये बिंदु हो जाएगा। एक्स पर 400, सॉरी एक्स पर 500 और वाई पर कितना 400, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, एक्स पर 300 वाई पर 500, एक्स पर 300 ये जा रहा, वाई पर 500 ये मिल रहा है, कहाँ मिलेगा ये यहाँ पर। एक्स पर 300 वाई पर 500, तो ये बिंदु मिल गया हमारा। तो इसको क्या कर देंगे, आपस में अटैच कर देंगे और ये जो रेखा है इसका नाम क्या है, तो नाम दे देंगे। ये जो रेखा है क्या थी, एक्स बराबर, सॉरी यहाँ पर देखेंगे जो समीकरण एक से निकाले थे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब देखिए अगला वाला, x पर 400 y पर 300, x पर 400, x पर 400, तो x पर 400 y पर 300, तो ये बिंदु बन जाएगा, x पर 400 y पर 300, ये तो है। x पर 4 y पर 3, x पर 400 y पर 300, तो ये बिंदु क्या बन जाएगा, 400 300। अगला, और x पर 100 y पर 400, x पर 100 y पर 4, तो x पर 100 y पर 4, तो x पर 100 और 400, ठीक है। अब देखिए, x पर कह रहा है 700, x पर 700 y पर 200, x पर 700 y पर 200, तो वो बिंदु मिलेगा कुछ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा वो बिंदु, तो इसको इरेज कर देंगे 1 मिनट के लिए। तो जो ये बिंदु था क्या था हमारा, x पर 700 और y पर कितना था 300, 300, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अब कह रहा है x पर तो 700, x पर कितना हो 700 और y पर 200, तो ये बिंदु बन जाएगा x पर 700 y पर 200, ठीक है। तो इन तीनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, तो देखिए ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे, तो जो इसका नाम था क्या था, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। x प्लस 3y बराबर 1300, तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफीय रूप हो गया, ग्राफीय रूप। तो अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 किलो सेब, यहाँ पर गायब ही है तो यहाँ पर एक है, क्या है 1 किलो, 2 किलो सेब और 1 किलो, 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य एक दिन किसी दिन रुपया 160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब तथा 2 किलो अंगूर का मूल्य, 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले सेब का मूल्य 100 रुपये मानेंगे और अंगूर का मूल्य
वाई रुपया प्रति किलो। ठीक है, तो मानेंगे माना सेब का प्रति किलो यानी 1 किलो प्रति किलो या केजी, ठीक है, प्रति किलो का मूल्य बराबर x रुपया, और अंगूर का प्रति किलो मूल्य बराबर y रुपया। तो पहली स्थिति यानी केस 1, 2 किलो सेब है यानी 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है, यानी प्रति किलो 1 किलो का मूल्य x है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 2x, प्लस 1 किलो सेब है तो प्लस 1 किलो सेब का मूल्य यानी प्रति किलो या एक बोलो, एक ही बात होगा, प्रति बोलो या एक, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है y, तो प्लस का y, बराबर कितने रुपए में खरीदा 160 रुपए में खरीदा। समीकरण संख्या 1 क्या हो गया, समीकरण संख्या 1। अब देखिए दूसरी स्थिति, केस 2 में क्या कह रहा है, 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर, यानी 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है, तो 4 किलो क्या हो जाएगा 4x, प्लस 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का मूल्य y है, तो 2 किलो का क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 300। 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y इक्वल टू 300, और 2x प्लस y इक्वल टू 300 बटे 2, यहाँ क्या आ जाएगा, ये गुणे में था इधर बटे में आ गई थी, कितना आ जाएगा 150, अर्थात 2x प्लस y बराबर 150 रुपया। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मात्रा इधर से रहेगा, ठीक है, बीजगणितीय रूप, और ये समीकरण 1 था तो ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160, ये, और 2x प्लस वाई बराबर 150, ये क्या हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो अगले पेज में देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था 2x प्लस वाई बराबर 160, तो y बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर y सिंगल है, तो अब इस बार क्या करेंगे x वाले पद को उधर भेज देंगे, तो 160 माइनस 2x, चूंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो देखिए यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। अब यहाँ पर देखिए यदि y बराबर क्या ले लें, y बराबर सॉरी यहाँ पर y बराबर नहीं x बराबर लेंगे, यदि यहाँ पर x बराबर क्या ले लें 40 ले लें, x बराबर 40, तो 40 दूनी 80 यानी -80, 160 -80 कितना बचेगा 80, तो y बराबर कितना आ जाएगा 80। अब यहाँ पर x बराबर क्या ले लें 50, तो x बराबर 50 लेंगे, तो 50 दूनी 100 यानी 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा 60, y बराबर 60। अब देखिए 60 ले लें,
यदि 60 ले लेंगे तो x बराबर 60 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 120, 160 माइनस 120 बचेगा क्या, 40। तो y बराबर क्या आ गया, 40 समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 150 यानी y बराबर 150 माइनस एक्स, 150 माइनस 2x है, देखिए ये 2x है तो इधर 2x से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x यहाँ पर y। अब यहाँ पर x बराबर यदि हम क्या ले ले, 40, 40 लेंगे। देखिए x बराबर क्या ले ले, 40, या फिर यहाँ पर थोड़ा बदल के लेंगे या 40 ही ले लो, x बराबर 40। तो x बराबर 40 लिए तो x का मान जब 40 लेंगे, x बराबर 40 लेंगे तो देखिए ग्राफ देख लें थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, x बराबर क्या ले ले, 40 लेंगे तो 40 यानी ये क्या हो जाएगा, x अक्ष पर 40। तो देखिए हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बिंदु हम सोच रहे थे कि बिंदु कहीं एक पर 40 और 40 एक पर बिंदु ना मिल जाए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे। तो देखिए x बराबर 40 लिए तो 40 दूनी 80, तो ये कितना हो जाएगा 80, तो यानी 150 में से 80 जाएगा तो बचेगा कितना, 70। तो y बराबर कितना आ गया, 70। अब 50 ले लेंगे, x बराबर 50। तो देखिए x बराबर 50 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, x का मान 50 है तो 50 दूना 100, 150 में से 100 जाएगा तो बचेगा कितना, 50। कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं, फिर हम ले लेंगे 60 ले लेंगे। तो x बराबर 60 लिए तो 6 दूनी 12 यानी 120, तो 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। ये क्या प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी के सहायता से ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखिए x पर 40 y पर 80, x पर 40 y पर 80, x पर 40 ये बिंदु, ये x है, ये क्या है y, x पर 40 y पर 80, x पर 40 y पर 80, तो ये 40 जा रहा है, ये 80 जा रहा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बिंदु बन जाएगा। देखिए तो x पर 40 यानी 40, 80। अब देखिए x पर 50 y पर 60, x पर 50, x पर 50 y पर 60, तो ये बिंदु बन जाएगा। देखिए x पर 50 y पर 60 तो यहाँ पर मिल रहा, तो x पर 50 y पर 60 यानी 50, 60। x पर 60 तो y पर 40, x पर 60 तो y पर 40, तो x पर ये 60 जा रहा, y पर ये 40 जा रहा है, तो ये बिंदु बन जाएगा। x पर 60 y पर 40, इसको मिला देंगे। देखिए ये मिल गया। और ये जो रेखा थी कौन सी थी, तो ये पहले समीकरण से आया था, अर्थात क्या था पहला समीकरण, x प्लस एक्स सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, अब देखिए अगला वाला। तो अगला वाला x पर 40 y पर 70, x पर 40 y पर 70, तो x पर 40 ये जा रहा है, y पर 70 ये आ रहा, तो यहाँ पर बनेगा x पर 40 y पर 70, तो 40, 70। और अगला देखिए x पर 50 y पर भी 50, तो x पर 50 ये बन रहा, y पर 50 ये बन रहा, तो यहाँ पर मिलेगा।
कौन सा बिंदु हो जाएगा? 50,50, 50,50। अगला देखिए, x पर 60, y पर 30, x पर 60, y पर 30, तो x पर 60, y पर 30, ये बिंदु बन रहा है हमारा। x पर कितना है? 60, y पर कितना है? 30। ठीक है, तो ये बिंदु बन रहा है। इसको दूसरे फॉन्ट से करेंगे तो देखिए, इसको हम कर दें ग्रीन से, तो ठीक है। ठीक है, और ये जो बिंदु है क्या है? 40,70 है। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे, कोई मतलब नहीं। तो 40,70, और ये जो रेखा है इसका नाम क्या है? तो ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक है, तो देखिए ये वाली रेखा थी। ठीक है, तो ये आज के क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।